ओम शांति। आज है 21 फरवरी 2024 के बाप दादा के साकार रूप से चले हुए महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। जिसमें जौहर होता है वह बहुत तीखी होती है। ज्ञान के साथ योग का जौहर भी जरूर चाहिए। सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है, तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। बाबा ने कहा, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं। एक बाप से ही प्रीत है। तब तो गाया जाता है, काम काटे दिल आटे। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। फिर बाबा ने कहा, पानी की गंगा क्या समझाएगी। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। ये है बेहद की बात। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। ये भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, ये भक्ति है ना। मैं थोड़े शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ। मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते हैं। सब बड़े बड़े चित्र हों, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नजर पड़े। जो आए उनको समझाते रहो, बड़े बड़े चित्र हों। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं। वे कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है। फिर वे स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या। मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। आगे चलकर ढेर सुनेंगे। ये सारी राजधानी स्थापन होती है। कल पहले मिसल रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। आत्माएं वो ही हैं भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई हैं। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण तो देवता बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, समझते हो ना कि कौन हंस है, कौन बगुला है। किसमें कोई अवगुण, किसमें कोई चटा भेटी भी चलती है। मेहनत बहुत है भी बहुत सहज सेकंड में जीवन मुक्ति। बिगर कौड़ी खर्चा ऊंच से ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब जो हैं वे अच्छी सर्विस करते रहते हैं। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं।
बहुत कुछ ले आने वाले आज है नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा वरदान देते हैं, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, ये नहीं भूले। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन है, विश्व राजन बनना है तो विश्व को प्रकाश देने वाले बनो। विश्व राजन बनना है तो विश्व को प्रकाश देने वाले बनो। ओम शांति।